वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मालूमाती और मुफीद है क्योंकि आज हम ऐसे सेंटेंसेस की इंग्लिश सीखेंगे जो आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अक्सर लोगों को समझ नहीं आता कि इनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाए। आमतौर पर लोग इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे लेकर आना, लेकर जाना, देख कर आना, पूछ कर आना, सो जाना, मान जाना, बुलाकर लाना, होते हुए जाना, बोलते जाना, पड़े रहना। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो देखने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बारी आती है तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा ताकि आपको भी जब इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करना हो आप इजीली इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है लेकर आना। लेकर आना इस वक़्त इस्तेमाल होता है जब कोई चीज़ किसी जगह से उठाकर हमारी तरफ लाई जाए। इस वक़्त हम ब्रिंग का यूज़ करते हैं। लेकर आना मीन्स ब्रिंग। जब कोई चीज़ हमारी तरफ लाई जाए तो हम ब्रिंग का यूज़ करेंगे। एग्ज़ाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं पानी लेकर आऊँगा। अब इस सेंटेंस में देखिए, कहीं से कोई चीज़ लेकर आने की बात हो रही है और ये काम फ्यूचर में होने के बारे में बता रहा है कि आने वाले वक़्त की बात हो रही है इस सेंटेंस में कि मैं पानी लेकर आऊँगा। यानी अभी की बात नहीं है, आने वाले वक़्त की बात है, तो इसमें हम विल का यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस को ट्रांसलेट करते वक़्त सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें मैं है, मैं के लिए लिख लेंगे आई। इसके बाद विल लगा लेंगे क्योंकि ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर क्या है। अब लेकर आऊँगा, लेकर आने के लिए हम ब्रिंग का यूज़ कर लेंगे। तो क्या चीज़ लेकर आएँगे? पानी, तो पानी के लिए लिख लेंगे वाटर। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, मैं पानी लेकर आऊँगा, आई विल ब्रिंग वाटर। एक जगह से चीज़ अपनी तरफ लाने हो तो हम ब्रिंग का यूज़ करेंगे। जैसे वो किताब लेकर आया था। अब ये सेंटेंस हमारा देखें, माज़ी का है, गुज़रे हुए वक़्त की बात है, यानी ये काम हो चुका है। इसलिए हम इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो लेकर आना क्या है? ब्रिंग। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म में हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ब्रॉट। तो सेंटेंस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो सब्जेक्ट इसमें वो है, वो किताब लेकर आया था। अब देखिए, लड़के की बात है तो वो के लिए हम लिख लेंगे ही। ही ब्रॉट द बुक। वो किताब लेकर आया था। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल का यूज़ करेंगे। अगर पास्ट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा हमारा, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो जाएगी, ही ब्रॉट द बुक। क्या तुम मेरे लिए चाय लेकर आ सकते हो? अब ये सेंटेंस हमारा देखिए इंटेरोगेटिव भी है और साथ ही इसमें मॉडल वर्ब का यूज़ हुआ है। देखिए सेंटेंस के लास्ट पे लिखा हुआ है आ सकते हो। सकते हो मीन्स हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? कैन का। तो यहाँ पे कैन को हम सबसे पहले लिख लेंगे कैन, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा तुम के लिए लिख लेंगे यू। कैन यू ब्रिंग टी फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए चाय लेकर आ सकते हो? कैन यू ब्रिंग टी फॉर मी? इसी तरह अगर हमें बोलना हो लेकर जाना, पहले हमने बोला लेकर आना। लेकर आना के लिए हमने यूज किया है ब्रिंग का। अब है लेकर जाना। लेकर जाने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है टेक। जब हम किसी चीज या शख्स को अपने साथ किसी दूसरी जगह ले जाएं तो वहां पे हम टेक का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, ब्रिंग का यूज हम तब करते हैं जब अपनी तरफ लाना हो कुछ। कोई भी चीज जब अपनी तरफ हम लेकर आएंगे तो ब्रिंग यूज करेंगे, और टेक का यूज हम तब करेंगे जब अपनी तरफ से लेकर जाएंगे। जब हम चीज को अपनी तरफ से लेकर जाएंगे कहीं तो वहां पे हम टेक का यूज करेंगे। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ब्रिंग और टेक का। एग्जाम्पल समझते हैं टेक की। मैं तुम्हें पार्क लेकर जाऊंगा। अब ये भी फ्यूचर का हमारा सेंटेंस है, लेकर जाने की बात है तो टेक वर्ड यूज हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, आई विल टेक यू टू द पार्क। आई विल टेक यू टू द पार्क। मैं तुम्हें पार्क में लेकर जाऊंगा। इसी तरह अगर हमारा सेंटेंस हो, वह बच्चे को स्कूल ले गया। ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, इसमें हम टेक की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे टुक। तो सेंटेंस हमारा बनेगा, ही टुक द चाइल्ड टू स्कूल। वो बच्चे को स्कूल ले गया। ही टुक द चाइल्ड टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है देख कर आना। अब देख कर आने के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? चेक एंड कम। चेक एंड कम या फिर गो एंड चेक।
देख कर आना, ये भी कह सकते हैं चेक एंड कम, या ये भी कह सकते हैं गो एंड चेक। जब हम किसी चीज को देखने के बाद वापस आएंगे तो ये सेंटेंस हम यूज करते हैं गो एंड चेक या फिर चेक एंड कम। अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जैसे जरा जाकर देख कर आओ कि दरवाजा बंद है या नहीं। जरा जाकर देख कर आओ कि दरवाजा बंद है या नहीं। तो देख कर आओ के लिए तो हम लिख लेंगे गो एंड चेक, या फिर ये भी कह सकते हैं चेक एंड कम। तो कंप्लीट हमारा सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, गो एंड चेक वेदर द डोर इज क्लोज्ड और नॉट। गो एंड चेक वेदर द डोर इज क्लोज्ड और नॉट। जरा जाकर देख कर आओ कि दरवाजा बंद है या नहीं। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैं एक बाजार देख कर आता हूँ, तो सेंटेंस हमारा बनेगा आई विल चेक द मार्केट एंड कम बैक। आई विल चेक द मार्केट एंड कम बैक। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है पूछ कर आना। पूछ कर आने के लिए तो हम लिख लेंगे आस्क एंड कम। जब हम किसी से मालूमात लेकर वापस आएं तो ये सेंटेंस हम यूज करते हैं जैसे आस्क एंड कम या आस्क अबाउट समथिंग। इस तरह के वर्ड्स हम यूज करते हैं पूछ कर आने के लिए। अगर हमारा सेंटेंस हो मैं उस्ताद से पूछ कर आऊंगा, तो हम बोलेंगे आई विल आस्क द टीचर एंड कम बैक। आई विल आस्क द टीचर एंड कम बैक। वो कीमत पूछ कर आया था। अब ये हमारा सेंटेंस पास्ट का है, इसमें हम आस्क की सेकंड फॉर्म यूज कर लेंगे। ही आस्क्ड अबाउट द प्राइस एंड कम बैक। ही आस्क्ड अबाउट द प्राइस एंड कम बैक। अगर हमारा सेंटेंस हो सो जाना, सो जाना के लिए हम लिख लेंगे फॉल स्लीप। सिर्फ हमारा अगर वर्ड हो स्लीप, इसका मतलब होता है सोना, लेकिन सो जाना के लिए हम लिख लेंगे फॉल अस्लीप, नींद आ जाना। जैसे मैं फिल्म देखते देखते सो गया। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, इसमें फॉल की सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी फेल। आई फेल अस्लीप वाइल वाचिंग द मूवी। आई फेल अस्लीप वाइल वाचिंग द मूवी। वाइल का यूज हम तब करते हैं जब एक काम करते करते साथ में दूसरा काम भी हम कर लें, तो इसमें एक ही वक्त में दो कामों को जाहिर करने के लिए हम वाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वो सोफे पर सो गया। अब ये भी सेंटेंस हमारा पास्ट का है। ही फेल asleep ऑन द सोफा। ही फेल asleep ऑन द सोफा। नेक्स्ट है मान जाना। ये कॉन्सेप्ट भी हम अक्सर यूज करते हैं, मान जाना। इसके लिए हम लिख लेते हैं एग्री। जब कोई शख्स आखिरकार किसी बात पे इत्फाक कर लेता है, आपकी बात पे रजामंद हो जाता है, तो हम एग्री का यूज करते हैं। जैसे वो आखिरकार मान गया। ही फाइनली एग्रीड। ही फाइनली एग्रीड। माँ मेरी बात मान गई। मदर एग्रीड विद मी। मदर एग्रीड विद मी। नेक्स्ट है बुला कर लाना। अब ये देखें, बुला कर लाने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है कॉल एंड ब्रिंग। जब हम किसी को बुलाएं और साथ लेकर आए उसे, तो तब हम ये सेंटेंस यूज करते हैं कॉल एंड ब्रिंग। जैसे क्या तुम डॉक्टर को बुला कर ला सकती हो। अब ये सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव भी है और साथ में ये भी है कि बुला कर ला सकते हो। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे ट्रांसलेट करेंगे, कैन यू कॉल एंड ब्रिंग द डॉक्टर। कैन यू कॉल एंड ब्रिंग द डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर को बुला कर ला सकते हो। इसी तरह अगर हमें बोलना हो मैं उसे बुला कर लाऊंगा। अब ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर का है, इसमें विल का यूज कर लेंगे। आई विल कॉल एंड ब्रिंग हिम। आई विल कॉल एंड ब्रिंग हिम। मैं उसे बुला कर लाऊंगा। जब हम किसी को बुलाकर अपने साथ लाएंगे तो इस सेंटेंस के लिए हम बोलेंगे कॉल एंड ब्रिंग, बुलाकर लाना। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है होते हुए जाना। अक्सर हम ये कहते हैं ना कि रास्ते में मार्केट से होते हुए जाना, या किसी फ्रेंड का कहते हैं कि उसकी तरफ से होते हुए जाना। तो होते हुए जाना के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है विया। ये एक लैटिन वर्ड है, एज अ प्रेपोजिशन भी इसको यूज किया जाता है। वे या रोड के लिए हम विया का वर्ड यूज करते हैं। जब हम किसी रास्ते से गुजर कर जाएं, या फिर जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दरमियान में कोई और जगह आ जाती है, तो वहाँ के लिए हम विया का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेन लाहौर होते हुए जाएगी। अब होते हुए के लिए हम वर्ड यूज करेंगे विया। दिस ट्रेन विल गो विया लाहौर। दिस ट्रेन विल गो विया लाहौर। हम कराची होते हुए जाएंगे। वी विल गो विया कराची। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है बोलते जाना। अक्सर हम ये वर्ड यूज करते हैं कीप स्पीकिंग।
बोलते जाना के लिए कीप स्पीकिंग। जब कोई मुसलसल बोल रहा होता है तो ये सेंटेंस हम यूज़ करते हैं। गो ऑन स्पीकिंग का वर्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे वो मुसलसल बोलती रही। अब ये देखें सेंटेंस हमारा पास्ट का है, इसमें हम कीप की सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे केप्ट। शी केप्ट स्पीकिंग, वो मुसलसल बोलती रही। शी केप्ट स्पीकिंग, वो बगैर रुके बोलता जा रहा था। ही केप्ट स्पीकिंग विदाउट स्टॉपिंग। ही केप्ट स्पीकिंग विदाउट स्टॉपिंग। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है वो है पड़े रहना। पड़े रहना, जब कोई शख्स बगैर काम के बैठा या लेटा रहे तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ये पड़ा ही रहता है। तो इसके लिए हम बोलेंगे रिमेन आइडल। जैसे मैं सारा दिन घर में पड़ा रहा। आई रिमेन्ड आइडल एट होम ऑल डे। आई रिमेन्ड आइडल एट होम ऑल डे, वो बिस्तर पर पड़ा रहा। ही रिमेन्ड आइडल ऑन द बेड। ही रिमेन्ड आइडल ऑन द बेड। आज की क्लास में हमने ब्रिंग और टेक का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझा है। प्लस हमने नींद आने के लिए जो फ्रेज यूज़ किया है वो है फॉल अस्लीप। रास्ता जाहिर करने के लिए यानी होते हुए जाने के लिए हमने वर्ड यूज़ किया है विया का। किसी बात को मानने के लिए हमने इस्तेमाल किया है एग्री। इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ वीडियो देखना काफ़ी नहीं है, बल्कि रोज़ाना प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुसलसल प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत तेज़ी से बेहतर हो जाएगी। ये लास्ट वाला सेंटेंस आप ट्रांसलेट कीजिएगा। ये फ्लाइट दुबई होते हुए जाएगी। बहुत ही इजी सेंटेंस है। आई होप आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।